परम शांति, परम शांति। अभी सभी को आवाज़ आ रही है? परम शांति। परम शांति। ओके ओके। चलिए फिर से शुरू करते हैं। परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 775। तो फटाफट आ जाइए, लाइव शुरू हो गया है। तो आप अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि सभी ये लाइव सेशन को शुरू कर आ सके, ज्वाइन कर सके और फिर हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ा सके। आज हमारी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई बार हमने त्रिगुणातीत की बात करी है कि ये अंतिम अवस्था है जिसमें हम त्रिगुणातीत अवस्था में पहुँचे, जहाँ हम तीनों गुणों से परे हों। पर हमेशा अक्सर एक प्रश्न आता है, जब मैं भी ज्ञान से जुड़ी थी तो यही प्रश्न आता था कि तीन गुण, जो प्रकृति तीन गुण से बनी है, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, आप सभी को पता है। तो इसमें से सत्व गुण से आज़ाद होना या सत्व गुण से भी परे जाने की क्यों आवश्यकता है? सत्व गुण तो सतो प्रधान अवस्था है, सत्व से जोड़ती है। तो वो क्या है, इसका उसमें भी क्या बंधन है, क्यों बंधन है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोग रजस और तमस, इसकी तो व्याख्या अच्छी तरह समझते हैं और इससे ये कैसे बंधन है ये भी समझते हैं और इससे पार क्यों होना है ये भी समझते हैं। लेकिन ये समझना सत्व गुणों से का जो पीछे जो जाल छुपा हुआ है, मतलब जो हमें वो बांध रहा है, वो क्यों बांध रहा है, कैसे बांध रहा है, वो हम आज समझेंगे। ये समझना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम जब संकल्प ले तो ये तीनों गुणों से परे होने का ले, और हम जब तक जानेंगे नहीं कि सत्व गुण भी कैसे बांधता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें उससे पार क्यों जाना है। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये आप सभी के साथ जानकारी शेयर करना चाहूँगी कि अभी बापूजी के चैनल पे लास्ट एक वीडियो आई है। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आज उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट में अवश्य डालूँगी। अभी तक मैंने डाली नहीं है, लेकिन आज मैं उसको डालूँगी, आप उसको ज़रूर देखेगा। सूक्ष्म आत्माओं की जो दिनचर्या कैसे होती है, जैसे जो मंदिरों में रहती है आत्माएं, जो तीर्थ स्थलों में रहती है, हिमालय पे रहती है, ऐसी आत्माओं की जो दिनचर्या है, ऐसी सूक्ष्म आत्माओं की वो कैसी रहती है, क्या करती होंगी, ये बापूजी की एक लास्ट वीडियो आई है और बहुत ही अच्छी चली है। अभी उसको 4 दिन पहले ही आई थी और 30,000 व्यूज़ हो चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखिएगा। बाकी आप इंतज़ार करेगा जो हमारे मेन चैनल से नहीं जुड़े, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल से, तो या फिर आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल ख़त्म हो जाए, ये आज का लाइव ख़त्म हो जाए, सॉरी, तो आप उस चैनल पे ज़रूर जाइएगा और उसको सब्सक्राइब करिएगा। या फिर आप इंतज़ार करिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में जैसे ही मैं डालूँगी तो वो वीडियो का लिंक आपके पास आ जाएगा, और नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा और वो जैसे ही आएगा आप उस चैनल पे वो वीडियो को भी देख सकते हैं। और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई बहुत रहस्यमयी बातें पता चलेगी जो बापूजी अपने दिव्य दृष्टि से बताते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं, और आपको सही सही ज्ञान और योग कैसे करना है उसकी भी विधि आपको डेली पता चलेगी। उस चैनल पे डेली रात को लाइव मेडिटेशन होता है, रात को 10 से 11। ठीक है, तो ये सब जानकारी आप इस लाइव एपिसोड के ख़त्म होने के पश्चात कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने इस टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हमारा लाइव हो नहीं सका, तो आशा करती हूँ आपने वीडियो हमने ग्रुप में शेयर करी थी। बहुत इम्पोर्टेंट तरंगों के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर मेरी एक पुरानी वीडियो हमने शेयर करी थी। तो तरंगों का ही पूरा खेल है, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिए। पुराना जिस दिन एपिसोड किसी कारणवश हम नहीं ले पाते हैं तो आप अपनी ड्यूटी और अपना जो दिनचर्या है उसको ख़राब मत करिए, ज़रूर आप लाइव करिए। लाइव में बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, उनको जाके देख सकते हैं। कोई भी मनपसंद वीडियो पुरानी उठा सकते हैं,
गाइडेड मेडिटेशंस की भी प्लेलिस्ट है, वो भी कोई भी आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे कहा जाता है वेदांत में लक्ष्य है गुणातीत अवस्था, तीनों गुणों से परे जाना। ठीक है, ये हमेशा समझाया जाता है, बापूजी भी समझाते हैं कि हमें गुणातीत, त्रिगुणातीत, कर्मातीत, निराकार, निरंजन अपने उस स्वरूप में स्थित होना है। तो ये गुणातीत अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था कही गई है। मतलब वो तीनों गुणों की जो प्रकृति है, जो तमस, रजस और सत्व गुणों से बनी है, ये तीनों गुणों से परे जाने की अवस्था को ही गुणातीत या त्रिगुणातीत कहा जाता है। अब गुणातीत आत्मा न सुख में बंधती है। क्यों गुणातीत कहा जाता है कि गुणातीत अवस्था क्यों, यही क्यों परम लक्ष्य है वेदांत के अनुसार? क्योंकि गुणातीत आत्मा न सुख में बंधती है न दुख में बंधती है, वह केवल परम शांति में स्थित रहती है। तो ये बहुत ही एक अलौकिक, एक बहुत ही परम अवस्था है जहाँ आत्मा अपने आप को किसी सुख दुख से नहीं बांधती है, क्योंकि जैसे ही वो गुणों से ऊपर हो जाती है, सभी गुणों से रहित हो जाती है, उसी समय वो कैवल्य परम शांति में स्थित हो जाती है। और यही हमारा परम लक्ष्य है। सत्व गुण केवल सोने की एक जंजीर है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये सोने की जंजीर कैसे है। अंत तक पूरा एपिसोड देखिएगा। हमारा ये जो शुरू का आधा घंटा चर्चा का है विषय, उसको पूरा सुनिए, जिससे कि आपको पता चले कि सत्व गुण भी जंजीर ही है, बस उसको सोने की जंजीर कहेंगे। बाकी जो है वो भी लोहे की, चांदी की जंजीर है, ये सोने की जंजीर है। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तीनों गुणों, तीनों गुण बंधन के तीन रंग है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तीनों गुण बंधन के तीन रंग है। भगवत गीता में क्या कहा है? सत्व, रजस, तमस, ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं। तो भगवत गीता में भी कहा है, वेदांत में भी कहा है, हर एक दर्शन शास्त्र में कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है? तमोगुण जो है वो क्या दर्शाता है? वो अज्ञान की अवस्था, आलस्य, नकारात्मकता का अंधेरा, ये आपकी अवस्था रहती है जब आप तमोगुणी होते हो। मतलब आप तमो गुण के प्रधान या उसके अधीन होते हो, तब आपके भीतर अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता का अंधकार होता है। जब आप रजोगुण में होते हो तो आपकी इच्छाओं, क्रिया और भोग की आपके अंदर दौड़ रहती है, वो तलब रहती है कि मुझे ये पाना है, वो पाना है। वो जो पाने की है, भाग दौड़ है, वो आपको हमेशा विचलित करती रहेगी। वो है रजोगुण। सत्वगुण शांति, पवित्रता और ज्ञान का उजाला है। अब हम जब ये समझते हैं कि सत्वगुण इतना अच्छा है क्योंकि वो शांति भी देता है, पवित्रता हम प्रधान रहता है, ज्ञान का हमारे अंदर प्रकाश होता है, तो यहाँ समस्या ये होती है समझने की। फिर हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में इसको बंधन के तीन रंग, तमो तो समझ आता है, रजस भी समझ आता है कि हम अपने इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर, इसके साथ ही मैं एक आपके साथ कोट भी शेयर करती हूँ कि क्या कहते हैं, ज्ञान से विश्व में शांति नहीं होती। अब देखिए ये लाइन सुनते ही आप सोचेंगे, आप भड़क जाएंगे, भाई ये ऐसा कैसे, ज्ञान से विश्व में शांति कैसे नहीं होती है? क्यों, हमारा तो आधार ही ज्ञान है। पर यहाँ पे एक चीज़ और है, सुने क्या कह रहे हैं। शांति जो है वो ज्ञानी को होती है, फिर चाहे ज्ञानी वन में हो या जन में हो। मतलब विश्व ज्ञान की लहरें कहीं पर भी बह रही हो, उससे नहीं, मतलब वो तो बह रही है लेकिन अज्ञानी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वही जो है वही दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, ज्ञान से विश्व शांति नहीं होती, ज्ञानी से विश्व शांति होती है। क्योंकि वो चाहे वन में हो चाहे जन में हो, विश्व में तो सब कुछ शांति अशांति आदि सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसके भीतर कभी भी अशांति चलती ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने शांत स्वरूप से जुड़ा रहता है। तो ये सत्व गुण है। ठीक है, अब इस सत्व गुणों में भी हमें इससे परे जाने की बात हमारे शास्त्रों में क्यों कही है, तो समझते हैं। क्या कह रहे हैं, सत्व गुण का छुपा हुआ जाल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सत्व गुण बाहर से तो अच्छा लगता है, ज्ञान, सतगुण, भक्ति, सेवा, लेकिन यही सूक्ष्म बंधन बन जाता है। कैसे बन जाता है?
इसमें मैं अच्छा हूँ का अहंकार छिपा होता है, मैं ज्ञानी हूँ का अहंकार छिपा होता है, इसमें ज्ञान और पुण्य के फल का मोह रहता है, स्वर्ग प्राप्ति, ऊंचे लोकों में जन्म लेने की प्राप्ति ये बंधी रहती है। यह हमें ब्रह्मांडों के ऊंचे लोकों तक ले जाता है लेकिन परम धाम तक नहीं। देखिए ये क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो महाज्ञानी भी होते हैं उनको भी सत्व गुणों से परे जाने के लिए क्यों समझाया जाता है, उनको ये ज्ञान क्यों दिया जाता है कि वो इस गुण से भी परे जाए? क्योंकि वो अक्सर उनके अंदर एक अहम छुपाए रखता है जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है, मैं महाज्ञानी हूँ। जब मैं महाज्ञानी या ज्ञानी कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा सूक्ष्म अहंकार का आवरण बन जाता है। जब हम इस गुणों से भी परे जाने की बात करते हैं कि ये बंधन नहीं है, कभी कभी आपके लिए ज्ञान भी बंधन कैसे बन जाता है, क्योंकि वो देखिए वो अवस्था इसीलिए कहते हैं, वो जो निराकार परम धाम या परम प्रकाश की जो अवस्था है या जो त्रिगुणातीत की अवस्था है, वो ऐसी अवस्था है जहाँ पर आप हर एक सूक्ष्म बंधन से परे हो जाते हो, जहाँ आपके अंदर ये भाव भी नहीं रहता है कि मुझे वहाँ तक रहना है, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान भी वहाँ अंत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका हर एक मैं का विसर्जन हो जाता है। वो जो अवस्था है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलना, आपको समझाना बहुत कठिन होगा, ये हर एक का निजी अनुभव होगा कि ये कैसी अवस्था है जहाँ पे ज्ञान का भी अंत हो जाता है, जहाँ पे मैं का भी विसर्जन हो जाता है, जहाँ केवल वो निर्गुण निराकार बिंदी स्वरूप रहता है और तुम भी एक बिंदी रूप में रहते हो और कुछ भी मैंपन नहीं रहता, बस वो एक अवस्था होती है जहाँ पे आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, बस देख रहे हो उस परम पिता परमात्मा को, या उसमें आपका हर एक तरह का आपका अस्तित्व का वहाँ पे विसर्जन हो जाता है। ये बहुत ही डीप अवस्था है और इस अवस्था को लगभग लगभग पाना असंभव जैसा लगता है। उसके लिए घोर तपस्या चाहिए, इसीलिए बापूजी ने हमें इजी सिखाया ज्ञान और योग कि तुम कैसे याद करो, तुम देह और देह के संबंधों को भूल के आत्म स्वरूप में स्थित होके आप अपने परम पिता परमात्मा से कनेक्शन लो। और परमात्मा से कनेक्शन कैसे लेना है, उसको व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में देखो, उसके स्वरूप को जानो और उसके स्वरूप को देखो। जब आप उसके स्वरूप को देखोगे जानोगे तो उनके गुण आपके अंदर आएंगे। वो गुणातीत भी है और वो गुणों से युक्त भी है। तो आपके भीतर क्या अवस्था आएगी, धीरे धीरे आप पहले सत्व गुणों की तक पहुंचेंगे, जब उसकी परिकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे आप सभी गुणों रहित हो जाओगे, क्योंकि आप उस त्रिगुणातीत को जान जाओगे, उसकी अवस्था भी आपकी अवस्था बन जाएगी। तो ये अवस्था पाना, इस अवस्था में स्थायी रहना, ये लगभग लगभग नामुमकिन होता है जब हम इस धरती पर अपने लौकिक अलौकिक सभी बंधनों में बैलेंस रहने का प्रयास करते हैं या जीवन में बैलेंस या संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये अवस्था तो पूर्ण विसर्जित होने की है कि पूर्ण आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात हो जाती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह हमें ब्रह्मांड के ऊंचे लोकों तक ले जाता है लेकिन परम धाम तक नहीं। क्यों परम धाम तक क्यों नहीं? क्योंकि परम धाम से जितनी भी नीचे अवस्था है वो प्रकृति के अधीन सत्व रजस और तमस से युक्त है। हम जानते हैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी में भी ये तीनों गुण प्रधान रहते हैं और परम धाम में ये तीनों गुणों से परे की अवस्था हो जाती है, जहाँ आत्मा अनादि स्वरूप में, निराकार स्वरूप में, निरंजन स्वरूप में, निर्लेप निर्विकार स्वरूप में स्थित रहती है। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सत्व गुण सुख और ज्ञान के संग से बांधता है। मतलब वहाँ पे आप सुख से भी जुड़ सकते हो सत्व गुण में। कौन सा सुख? स्वर्ग प्राप्ति का या उच्च लोकों में जाने का। और ज्ञान के संग से भी बांधता है, मतलब आप स्वयं को जब महाज्ञानी की पदवी देते हैं। लेकिन देखिए एक होता है इसका आपको ज्ञान होना कि मैं एक जागृत आत्मा हूँ, लेकिन कभी कभी अगर ये जागृति आपका एक अहंकार का आवरण बन जाए तो वो बाधा बन जाती है
आपको उस परम धाम तक पहुंचने की यात्रा में। ठीक है, तो इसलिए इसको समझिए, बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमें समझना होगा, क्योंकि ये इसको समझाने से ज़्यादा इस अवस्था का आप अनुभव ही कर सकते हैं। वेद उपनिषद की दृष्टि क्या कहती है? कठोपनिषद कहता है कि जब हृदय की सभी इच्छाएं खत्म होती है तभी मोक्ष है, और इसमें ज्ञान सुख की इच्छा भी आती है। मान लीजिए आपको लगता है कि जब तक मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान ही मुझे सुख दे रहा है, कभी कभी ये अवस्था, ये इच्छा भी आपको बांध देती है, क्योंकि जब ये अवस्था आप नहीं होगी, आपकी अवस्था, क्योंकि हम हर समय उस ज्ञान के स्तर पर उसी लेवल पे नहीं रहते हैं। जब वो नहीं होती है तो कभी कभी वही हमारी सुख की इच्छा हमारे लिए बंधन का कारण बन जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम ज्ञान जैसे आज समझ आ रहा है, आज अवस्था अच्छी है, आज परम शांत अवस्था है, कल मान लीजिए कुछ परिस्थितियां बिगड़ गई, आप परम शांत अवस्था में नहीं हो, तो वो इच्छा भी वापस आपके अंदर, वो तीव्र इच्छा थी, वो मेरे अंदर परम शांति क्यों नहीं आई, वो परम शांति क्यों कहीं चली गई है। तो ये जो हमारी इच्छा हो जाती है ना कि वो अवस्था को मैं वापस पाऊं, तो वो कभी कभी हमें कभी कभी नहीं, वो हमें बांधती है। आपको क्या समझना है कि मेरा स्वरूप ही परम शांति में, आप खोज नहीं रहे। इसलिए जो महाज्ञानी है ना, जो उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो ये कहते ही नहीं है कि मैं परम शांति या मोक्ष की खोज को ढूंढ रहा हूँ। वो मोक्ष तक या परम शांति की भी चाह नहीं रखते, क्योंकि वो ये जान जाते हैं कि वो उसी स्वरूप में स्थित है। दोनों में अंतर है, एक को आप खोज रहे हो और एक को आप मान रहे हो कि आपकी वही अवस्था स्थायी है। बस आप जिसको भूल गए हो उसको खोजना नहीं, उसको भूल गए हो उसको स्मृति में लाना है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, समझ पा रहे होगे, आशा करती हूँ आप मेरी बात को, कि यहाँ पे आप अंतर भेद इसका समझ रहे हो कि एक है खोजना और एक है उस स्थिति में स्थित रहना, अपने उस स्वरूप का ज्ञान पाके उस स्मृति में टिक जाना। तो वो टिकना जो है वही गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है। उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, उसमें कोई उस अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब आप उस अवस्था में नहीं होते तो बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है, और वही चीज़ को वापस पाने में आपको ऐसा, आप विचलित हो जाते हो, और जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो वो अवस्था आपकी और बिगड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए अपने स्वरूप को ही वैसा बनाओ कि आप चलते फिरते आपका जो स्वरूप है वही ऐसा है। ठीक है, वही ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशमय है और परम शांतिमय है, वो आपका स्वरूप है। वो कोई चाह से नहीं आपको बांधना है उसे। इसीलिए वेदांत में लक्ष्य है गुणातीत अवस्था। बापू जी का बेहद ज्ञान क्या बताता है कि सत्व गुण भी सीमित ब्रह्मांड का हिस्सा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो हम 14 लोकों का वर्णन करते हैं, उस ब्रह्मांड में ये सत्व गुण भी सीमित है। जैसे बापूजी ने भी समझाया कि विष्णुपुरी में भी महामाया है। अब हमारे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो सनातन ज्ञान से जुड़े हैं, जो विष्णु भक्त है, वो गोलोक से या विष्णुपुरी से जुड़े होंगे, है ना। उनका यही ध्येय होगा कि वो विष्णु के धाम को प्राप्त हो, तो वो विष्णुपुरी जाएंगे। तो ये वो महामाया है। तो सोचिए, वहाँ से भी, वैसे तो अगर उस अवस्था में आप, वहाँ पे भी आपको जब ज्ञान मिलता है तो आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी आपको सीमित कर सकता है, क्योंकि सत्व गुण भी सीमित ब्रह्मांड का हिस्सा है, और ये हमारा ब्रह्मांड 14 लोकों का है। तो यहाँ से आत्मा स्वर्ग, ब्रह्मलोक या देवता के लोक तक पहुँच सकती है, लेकिन अनंत बेहद के ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकती है, बेहद के परम धाम तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसा बापू जी का बेहद ज्ञान बताता है। गुणातीत आत्मा न सुख में बंधती है न दुख में, वह केवल परम शांति में स्थिर रहती है। आसान उदाहरण ले तो तमोगुण जो है वो अंधेरा और गंदगी की कोठरी है, सतोगुण जो है वो भीड़ भाड़ और शोर वाली कोठरी है, और सत्वगुण जो है वो साफ फूलों से सजी और रोशनी वाली
कोठरी है। अब आप सोचिए, आपके पास एक एक कमरा, आपको 3 कमरे दे दिए, आपके लिए एक कमरे में बहुत गंदगी और अंधकार है, उस कोठरी में तो आप जाना ही नहीं चाहोगे, तो वो है तमोगुण की कोठरी। अब रजोगुण में जहाँ पे लोग बहुत भाग दौड़ रहे हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, अब आप सोचिए उस कोठरी में भी शायद आप कुछ समय के लिए जा सकते हो, लेकिन फिर आप अपने जीवन में जब स्थायीपन तलाश करने की कोशिश करोगे कि मुझे कब तक भागना है, मुझे इस शोर का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे मौन का हिस्सा बनना है, उसी समय आप उस कोठरी से भी आपका जी भर जाएगा। अब आता है सत्व गुण। सत्व गुण में भी साफ अच्छे फूल है, रोशनी है, प्रकाश है, अच्छा चमकदार सब कुछ आपको मिल रहा है। अब उसमें भी आप बंध रहे हो, क्योंकि वो जो आपको स्वरूप दिखा रहा है वो भी स्थायी नहीं, क्योंकि वो साफ फूल जो सजी हुई आपको कोठरी दिख रही है, उसको भी एक दिन नष्ट होना होगा, जब हम ब्रह्म स्वरूप को समझ जाते हैं। क्योंकि हम उसके हम सुख में फंस जाते हैं। जैसे क्या होता है, दुख एक बंधन है तो सुख भी एक बंधन ही है, और दोनों साथ साथ ही चलते हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, तो सुख के बंधन की जो सुख चाह रहा है उसको दुख भी अवश्य मिलेगा, और सुख भी एक बंधन ही है। लेकिन याद रखो, तीनों कोठरी जो है, बाहर का खुला आकाश ही मुक्त है। तीनों कोठरी तो है, लेकिन बाहर जो खुला हुआ आसमान है या आकाश है वही मुक्त है। सत्वगुण केवल सोने की जंजीर है, सुंदर है, लेकिन फिर भी वो जंजीर तो कहलाएगी ही कहलाएगी। असली मोक्ष गुणातीत अवस्था, जहाँ आत्मा सिर्फ मैं शुद्ध अनंत परम धाम की आत्मा हूँ में स्थित रहता है, यही अवस्था वेद उपनिषद गीता और बेहद का ज्ञान में अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो इस सोने की जंजीर क्यों है, अब इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जंजीर का काम क्या होता है, बांधना। क्या है जंजीर का काम, क्या है, बांधना, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो सोने की हो। सत्वगुण आत्मा को बांधती किससे है, ज्ञान सुख और पुण्य के मोह से, कि मैं हमेशा अच्छा करता रहूं, अच्छा करता रहूं, ये आपको बांधता है। इसलिए निष्काम कर्म करने की भी बात आती है, कि जब आप किसी भी कर्म के फल के मोह से भी नहीं अटैच होते हो। ये आत्मा के अध्यात्म के मार्ग पर चलने की अंतिम अवस्थाएं है ना। हमने बहुत बार इस, आप लाइव चैनल पे वीडियोस देखेंगे, सर्च करेंगे तो कैवल्य अवस्था की बात करी है, जीवन मुक्त अवस्था की बात करी है, उस परम धाम परम प्रकाश की अवस्था की बात करी है। ये सभी अवस्थाएं जो है, ये हमारे सत्व गुण से परे की अवस्था है। ये बंधन है, मीठा बंधन है, आकर्षक है, जैसे सोना चमकदार है, लेकिन बंधक फिर भी बंधा हुआ है, वो बंधक तो बंधक ही कहलाएगा। ऐसे ही इसमें शांति है, पवित्रता है, सेवा है, भक्ति जैसी विशेषताएं होती है। सत्वगुण का जो आकर्षण है, आकर्षण यही है कि उसके अंदर सेवा, भक्ति, पवित्रता, शांति जैसी विशेषता है, लेकिन आत्मा इसमें सुख पाती है और सोचती है बस यही पूर्ण अवस्था है। जैसे बापूजी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि कई आत्माएं जब ऊपर की ओर जाती है, या स्वर्ग की प्राप्ति की चाह रखती है, या वो स्वर्ग लोक तक जाती है, कई लोग क्या है स्वर्ग को भी बाईपास कर लेते हैं, और कई लोग जो आत्माएं जब आत्माएं अपनी ये यात्रा पर बढ़ती है, और यदि वो स्वर्ग लोक पर रुकती है, तो स्वर्ग की जो चमक है वही उसको अपना पूर्ण डेस्टिनेशन मान लेती है, या अपनी अंतिम डेस्टिनेशन मान लेती है। तो वो क्या सोचती है, मैं पूर्णता को प्राप्त हो गई, यहीं पर ही सब कुछ है। वो स्वर्ग को ही ब्रह्म लोक समझ लेती है, परम धाम का सुख समझ लेती है। क्यों समझ लेती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा आकर्षक है। लेकिन हम जानते हैं, ज्ञान ने हमें सिखाया है कि स्वर्ग से भी ऊपर कितने लोग हैं, और स्वर्ग तो सिर्फ भोग योनि है, निश्चित रूप से वो बंधन ही है, क्योंकि वो भोग जैसे ही हमारा सुख खत्म हो जाएगा, सुख का हमारा फल प्राप्ति, और हम भोग लेंगे वहाँ, तो हमें वापस नीचे भेज दिया जाएगा। तो वो भी हमारे लिए एक बंधन ही है। बंधन फ्री होना है तो हमें उस तप लोक महलोक से ऊपर के लोकों में ट्रैवल करते हुए परम धाम को अपना अंतिम लक्ष्य बनाना होगा, जहाँ पे आप पूर्ण अवस्था में पहुँचते हो, जिसको पूर्ण अवस्था कहते हैं। इसके सिवा जहाँ पर भी आप सुख दुख के बंधन से जुड़ रहे हो, वो पूर्ण अवस्था नहीं है। गीता कहती है कि सत्व गुण जो है वो सुख और ज्ञान के संग से बांधता है। मतलब कि संग
अटैचमेंट किससे है? संग का मतलब ही अटैचमेंट है। तो अगर आपका संग ही बंधन का कारण है, इसलिए जब आपके मन को शांत या चित्त को शांत करने की बात की जाती है ना, तो आपको ये समझना है ये आपकी यात्रा का पहला कदम होता है कि आप ज्ञान को सुनते सुनते ज्ञान स्वरूप बनने का प्रयास करें। मतलब ज्ञान जो आपको सिखा रहा है वो धारणाओं को धारण करे, उस स्वरूप को धारण करे, वो अंतिम अवस्था होती है। केवल ज्ञान सुनना तो आपको सुनते सुनते हो सकता है आप कितने सारा प्रचार प्रसार कर सको, सैकड़ों लोगों के सामने ज्ञान समझा सको, लेकिन जब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं, उस स्वरूप में टिके नहीं, तब तक वो बंधन बन सकता है, क्योंकि अब वो कभी भी आपके भीतर अहंकार ला सकता है। स्वर्ग की सीमा, सत्वगुण का फल अक्सर स्वर्ग लोक या उच्च लोकों तक में जन्म होता है। लेकिन बापूजी के बेहद ज्ञान में स्पष्ट किया है कि स्वर्ग भी सृष्टि का हिस्सा और सृष्टि में समय व काल है। स्वर्ग भोग कर पुनः आत्मा को जन्म मरण में आना पड़ता है, यानी सोने की जंजीर भी अतः संसार के चक्र में रखती है। सोने की जंजीर आपको संसार के चक्र में रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करो और इसको समझो कि ये सोने की जंजीर समझा रहे हैं कि सत्व गुण जो है वो सोने की जंजीर है, आपको वो संसार के चक्र जन्म मरण से बांधे रखती है। गुणातीत होना ही मुक्त है। जब आत्मा तीनों गुण सत्व रज और तम से परे जाती है तभी असली मुक्ति होती है। गुणातीत अवस्था में आत्मा न सुख में फंसती है न दुख में, बस अनंत स्थिर परम शांति में रहती है। वही परम धाम की स्थिति है जहाँ कोई जन्म मरण नहीं है। व्यवहारिक उदाहरण समझे अगर हम इसका, तो वो यही समझाती है कि मान लो किसी को एक सुंदर आलीशान सोने से सजी कोठरी में कैद कर दिया हो। वे बाहर से आनंदमय लगेगी लेकिन स्वतंत्रता नहीं देगी। सत्वगुण भी आत्मा को इसी तरह के सुख में बांधती है, असली अनंत स्वतंत्रता से रोक देती है। यही कारण है कि हमारा वेदांत बार बार कहता है कि गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप शुद्ध बुद्ध, आप परम धाम में निवास करने वाली आत्मा हो, परम प्रकाश हो। इसको आप याद रखो। इस स्वरूप में ये जो मैं बोल रहा है, ये मैं सिर्फ अपने स्वरूप में टिकने के लिए बोल रहा है। ये जो बोल रहा है वो मैं, ये मैं नहीं है जो बांधने वाला मैं है। ये मैं सिर्फ जागृति वाला मैं है जो आपको उस अवस्था तक पहुंचा रहा है। ठीक है, इसीलिए जंजीर में नहीं बंधना है। जंजीर तो हमारे लिए चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, वो बांधेगी ही बांधेगी। तो इस बंधनों से अपने आप को मुक्त करिए। जितना इन सभी से मुक्त रहेंगे उतना ही परम शांति में रहेंगे, और परम धाम में परम शांति में स्थिर होना ही परम अवस्था है। तो आज से जब भी हम योग में करें तो योग में भी ये तीनों गुणों से, प्रकृति हमारे तीन गुणों की है, प्रकृति तीन गुणों से बनी है। तो जब भी हम बंधन मुक्त होने का संकल्प ले, तो ये बंधन मुक्त का संकल्प तभी हमारा होगा जब हम अपने आप को त्रिगुणातीत मानेंगे, या त्रिगुणातीत अवस्था जो तीनों गुणों से अतीत हो, जो गुणातीत हो, उस अवस्था में हम स्थिर होने का संकल्प लेंगे। तो वो संकल्प लीजिए, किसी भी चीज़ में किसी भी सुख में, आनंद में ना बंधिए, क्योंकि ये आपको संसार के चक्र से ही जोड़े रखेगा। ठीक है, तो इसलिए गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है। अब हम उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे आंखें बंद करके। हमें ये त्रिगुणातीत, गुणातीत, निराकार निरंजन अवस्था में, जहाँ परम शांति ही परम शांति है, परम प्रकाश है, उस स्वरूप में टिकना है। तो उनको, जैसे मैंने कहा, स्मृति में लाओ कि आप कौन हो। उस ज्ञान को जानो और ज्ञान स्वरूप बनो। बापूजी ने इसलिए 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान हो गया, लेकिन उस ज्ञान के अहंकार में नहीं डूबना, ज्ञान स्वरूप में टिकना है। ठीक है, तो ज्ञान स्वरूप में टिकने के बाद आपके अंदर अपने आप ही सेवा और धारणा बहने लगेगी। ठीक है, अपने आप ही।
कई जगहों पे तो देखिए ये भी बताया गया है कि आप जो हम चाह रख रहे हैं ना, किसी भी ऊपर जाने की, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म को हम प्राप्त हो, कई जगह पे जो निराकार निरंजन स्वरूप में स्थायी रह रहे हैं या जो उस अवस्था को समझ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं उस अवस्था का भी मोह रखना वो भी एक बंधन है, इसलिए कुछ सोचना नहीं है। पर हमें इस समय देखिए ये सब बताया जाता है, ये बताने के लिए बहुत सरल है, लेकिन जिस अवस्था में अभी हम जी रहे हैं ना, जिस कलयुग, जिस युग में, जिस काल में हम जी रहे हैं ना, अगर हम संकल्प ही नहीं लेंगे, लक्ष्य ही नहीं रखेंगे वहाँ पहुँचने का, तो हमारे लिए असंभव हो जाएगा उधर तक पहुँचना। तो लक्ष्य तो बांध कर रखिए, देखिए लक्ष्य तो बांध कर रखिए, लक्ष्य नहीं बंधेगा कि मुझे उधर जाना है। जहाँ पे अगर हम ज्ञान की दृष्टि से समझे तो वो हमें यही कह रहा है कि ये बंधन है, कि वहाँ जाना है, ये भी बंधन है, ये भी बंधो मत इससे। पर अगर हम लक्ष्य नहीं रखेंगे तो वहाँ हम पहुँचने की चेष्टा ही नहीं करेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो मन आपको दूसरी अस्थायी चीज़ों में उलझाए रखेगा। इससे संकल्प तो लेना पड़ेगा। ये जो गुणातीत अवस्था है, ये जो समझाई है, ये समझन होनी ज़रूरी है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए